सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम आराध्य सर्वे सर्वा भगवान श्री सूर्य नारायण, जो कि मेरे परम गुरुवर हैं, उनको प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद है भ्रमर गीत, उनके विषय में सत्संग करेंगे। लेकिन उससे पहले, सत्संग से पहले हम भ्रमर गीत का श्रवण करेंगे। संपूर्ण श्लोकों का श्रवण करने के पश्चात ही हम सत्संग प्रारंभ करेंगे। कृपया वार्तालाप न करें। गोप्युवाच मधुपकीतव बन्धो मांस्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्याः कुचविलोलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतेस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्यम् यस्य दूतस्त्वमीदृक् सकृदधर सुधां स्वाम् मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपिबतरितचेता उत्तमश्लोकजल्पैः किमिह बहुषडङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो न पुराणम् विजय सख सखीनाम् गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्तद्युरापाः कपटरुचिरहास ब्रोविजृम्भस्य यास्यो चरणरज उपास्ते
यस्य भूतिर्वयं काम अपि च कृपणपक्षे योत्तम श्लोकशब्दः विसृज शिरसि पादम् वेद्म्यहं चाटुकारै अनुनय विदुषस्ते व्येत्य दौर्त्ये मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजद कृतचेता किं नु सन्धेयमस्मिन् मृगयोरिव कपीन्द्रम् विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपाम् स्त्रीजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशवद्य तदलमसितसख्यैर्दोस्त्यजस्तत्कथार्थः यदनुचरितलीला कर्णपीयूषवेप्र सकृदनविधूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सपदि गृहकुटुम्बम् दीनमुत्सृज्य दीनाम् बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतमिव जीव व्यारितं श्रद्धनाः कुलीकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्वो हरिण्यः ददृशुरसकृदेतत् तन्नखस्पर्शतीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता प्रियसख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मे अंग नयसि कथमिहास्मान् दोस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते पिबत मधुपुर्याम् आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धोश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा न किङ्करीणां गृणीति भुजमगुरुसुगन्धम् मूर्धन्यधास्यत्कदानु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जो था भगवान श्री कृष्ण के जो सखा उद्धव जी एवं गोपियों के बीच जो पवित्र संवाद है, मधुर संवाद है, जो भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, ये था। और उसका गान भी भक्ति प्रदायक है। तो आज उनके विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि आप मेरा संदेश लेकर व्रज में पहुंचो।
और वहां जाकर गोपियों को मेरा ये संदेश सुनाओ और मेरे माता पिता को भी मेरा संदेश सुनाओ। ये जो गोपियां है ना उद्धव, ये जो गोपियां है ना, उन्होंने केवल और केवल मेरे वचन पर कि मैं पुनः आऊंगा, उसी वचन को याद करते हुए, उसी वचन को अपने हृदयस्थ करते हुए अपने प्राण टिकाए हैं। अन्यथा उनका प्रयोजन इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने केवल और केवल मेरे मिलन की आकांक्षा से अपने हृदय में प्राण धारण किए हुए। अब यहां पे आत्मज्ञानी ऐसे उद्धव जी, जो कि मूल तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं और एकादश स्कंद में जिनको भगवान ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे ये जो उद्धव जी जो है वो आत्मज्ञान ज्ञान योग के अधिकारी हैं। लेकिन उनको भक्ति क्या है? गोपियों की भक्ति से वास्तविक भक्ति तत्व, परम भक्ति तत्व, मूल भक्ति तत्व जो परम गूढ़ है, उसका ज्ञान कराने के लिए और नवधा भक्ति से भी पृथक, अथवा तो नवधा भक्ति को भी इस प्रेम लक्षणा भक्ति में आवृत्त कर एक विलक्षण ऐसी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में भगवान उद्धव जी को जनाना चाहते हैं, और वो भी गोपियों के माध्यम से। और इसलिए उद्धव जी को अपना संदेश लेकर व्रज में भेजते हैं। व्रज में भेजने से पहले भगवान व्रज का वर्णन करते हैं और उस वर्णन से आकृष्ट हुआ जिसका मन है, ऐसे उद्धव जी व्रज में पहुंच गए हैं। अब उसकी भी लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन हम मूल विषय पर आएंगे कि रात्रि जागरण करने के पश्चात नंद बाबा के घर जब भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का गान किया गया और यशोदा जी ने भी अश्रुपात करते हुए भगवान को याद किया, नंद बाबा ने भी स्मरण किया, और रात कहां बीत गई ज्ञात ही नहीं हुआ। और प्रभात में उद्धव जी उनका नित्य कर्म कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो ध्वनि सुनी, नवनीत बन रहा था, मक्खन बन रहा था, और जो मंथन की ध्वनि सुनी, गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनी, गाय बछड़ों के रंभाने की ध्वनि सुनी, तब जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उद्धव जी के सन्मुख जो वर्णन किया था, व्रज का जो वर्णन किया था, वो याद आया और मान गए कि वास्तविक दृष्टि से व्रज व्रज ही है। अब यहां गोपियों ने बाहर सोने का रथ देखा, नंद बाबा के घर के बाहर सोने का रथ देखा, और विचार करने लगी, ये तो वो अक्रूर जी के रथ जैसा ही रथ है।
हमारे परम धन, परम प्रियतम, ऐसे परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण को वो ले गए। अब क्या वो हमें यहां से लेने के लिए आया है? वो जो कंस, उसके जो मामा जो थे, उसका पिंडदान करके हमें देना चाहता है। वहां हमारा क्या काम? यह क्रूर तो क्रूर है, दूसरी बार क्यों आया? अभी ऐसा विचार ही कर रहे थे और अपना नित्य कर्म करने के पश्चात उद्धव जी बाहर पधारे। और जैसे उद्धव जी को देखा, जैसे साक्षात श्री कृष्ण चंद्र हो, गोपियों के रोम पुलकित हो उठे हैं, प्रसन्न प्रसन्न हो गई है। अब यहां पे ब्रज भेजने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा था, उद्धव जी के प्रश्न पूछने पर, कि मुझे गोपियां पहचानेगी कैसे? तो अब भगवान ने अपने पीतांबर, वनमाला, बाजूबंद, मुकुट, कर्णाभूषण, सब आभूषण वस्त्र सहित पहना दिए। और इस भूषा में उद्धव जी साक्षात कृष्णमय, कृष्ण सरीखे ही दिखते। वही कमल नयन के समान उनके नयन, प्रफुल्लित वदन, सुगढ़ नासिका, प्रसन्न चित्त। जब उनको देखा तो गोपियों ने उद्धव जी को, कैसे उद्धव जी को? जो पवित्र कीर्ति, पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण है, उनके जो आश्रित है और उनके परम सखा है, ऐसे उद्धव जी को चारों ओर से घेर लिया। और जब उन्हें ज्ञात हुआ उद्धव जी के कहने पर कि ये तो हमारे कृष्ण का संदेश लेकर आया है, हमारे प्रियतम का संदेश लेकर आया है, तब गोपियों ने व्यंग वचन कहे। व्यंग वचन कहने से पहले जब ज्ञात हुआ कि तो संदेश लेकर आया, तो बहुत प्रसन्न होकर उनका आदर सत्कार किया, अनुनय विनय से, सलज्जा मधुर चित्तवन से उनका स्वागत किया है, उनका यथोचित आदर सत्कार किया है। लेकिन उसके पश्चात फिर उन्होंने व्यंग वचन, कटाक्ष करना प्रारंभ किया। कहा कि उसने भेजा है ना आपको, उसके माता पिता के स्वास्थ्य एवं उनकी जानकारी एवं उनके संदेश के लिए भेजा है। हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उनका स्मरण करते हुए भेजा है। क्योंकि हमें अब इस जगह पर, जहां केवल गौए के रहने का ही स्थान है, अब उनके योग्य और कुछ भी यहां पे नहीं है। कहने का तात्पर्य यह था कि उनके योग्य तो हम थे, हमको तो वो यहां पे छोड़ गया, अब बाकी क्या बचा है? यहां पे कुछ भी अब उसके लायक नहीं है। फिर कहते हैं उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जो प्रेम होता है ना, वो तो स्वार्थ का ही होता है। एक दूसरे का स्वार्थ अर्थात प्रेम। ये देखो, ये जो भमरे हैं, वो पुष्पों का रस खींचकर पुष्प से भिन्न हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जो जार पुरुष होता है, वो वेश्या के अंदर कितना भी अनुराग हो, लेकिन उसको भुगतने के बाद छोड़ देता है। ये जो पंखी हैं, यदि वृक्ष पर फल नहीं रहे, जैसे ही वृक्ष पर फल समाप्त हुए, पंखी उड़ जाते हैं।
ब्राह्मण देवता है, यजमान के घर गए, भोजन किया, जैसे ही भोजन किया, दक्षिणा ली, स्वार्थ पूर्ण, फिर यजमान के घर से चले जाते। अतिथि आया, आतिथ्य सत्कार हुआ, उनका काम समाप्त हुआ, उसके बाद संबंध कोई नहीं। तो यहां पे पूरे स्वार्थ का ही तो संबंध है। तो ऐसे भी उसने यही किया है, उसने यही किया है। और इस प्रकार व्यंग वचन कहती कहती वो इस दशा में आ गई कि वो भूल गई कि कैसी भाषा प्रयुक्त करनी चाहिए, दूत के सामने कैसी भाषा प्रयुक्त करनी चाहिए, किस प्रकार से वर्णन करना चाहिए, कौन से भाव में बोलना चाहिए, उनका मन उद्विग्न हो, ये सब भूल गई। और जैसे कृष्ण से बात कर रही हो उसी प्रकार ही अब कृष्ण की सुधि आ जाने से फुट फुट कर रोने लगी, विलाप करने लगी। और यहीं पे जब एक गोपी भगवान कृष्ण से, अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने की आकांक्षा से विचार कर ही रही थी, उनकी विरह में रो ही रही थी, तब एक भंवरे को देखा। अब ये जो भंवरा है, उसी भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को लक्ष्य बनाकर, उद्धव जी को लक्ष्य बनाकर जो गोपियां ये भंवरे को जो कह रही है, वो व्यंग के रूप में, कटाक्ष के रूप में हृदय की भावना व्यक्त करते हुए जो कहती है, यही है भ्रमर गीत। बहुत अद्भुत ऐसा भ्रमर गीत, जिनको श्रवण करने के पश्चात हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव सहज ही जाग उठता है। ऐसा भ्रमर गीत हमने एक बार संपूर्ण भ्रमर गीत का गान किया, और अब पृथक पृथक एक एक श्लोक को उनके दर्शन करते हुए, उनके भावार्थ को समझते हुए, अब एक गोपी कह रही है, मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांग्रिं सपत्न्या कुच विलोलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्नः। कहते हैं, हे मधु का पान करने वाला, हे भ्रमर, मेरे चरण को स्पर्श न कर। जैसे उद्धव जी चरण स्पर्श कर रहे हैं ना, ऐसे भ्रमर को कह रहे, मां स्पृशांग्रिम सपत्न्याः मधुपक कितव बंधो। उस कपटी के बंधु, तू वो कपटी का मित्र है, हमारे चरण को स्पर्श मत कर। ये झूठे अनुनय विनय से क्या होगा, एक दिखावा मात्र है, हम सब समझते हैं। कहते हैं कि वो मथुरा के नगर की जो स्त्रियां हैं ना, जो कि हमारी सौतें लगती है, उन्होंने अपने वक्षस्थल में जो कुमकुम लगाया है, अब वही कुमकुम आपके गले में जो वनमाला है ना, उस पर दर्शित होती है। और यही कुमकुम, अरे भंवरे, तेरी मूंछों पर दिखती है। तेरे और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा कृष्ण का चरित्र है ना, ऐसा ही तू उसका ही सखा है, तेरा भी चरित्र ऐसा ही है।
क्योंकि भगवान ने अपनी वनमाला जो थी वो उद्धव जी को पहना दी थी। उद्धव जी तो बेचारे आत्मज्ञानी, उनको कोई स्त्री से कोई लेन देन नहीं, स्त्री से परम दूर रहने वाले, अब इधर वही सब सुन रहे हैं। कहा कि तू स्वयं किसी एक पुष्प, कोई एक कुसुम से प्रेम करता है क्या? उस पर टिकता है? नहीं टिकता। जैसे पुष्प का रस चूसा, तेरा स्वार्थ समाप्त, वहां से उड़ा, दूसरे पुष्प पर बैठा। यही तेरा मित्र करता है, यही तेरा मित्र करता है। तेरे में और तेरे मित्र में कोई अंतर नहीं है। झूठा अनुनय विनय मत कर, हम सब जानते हैं। जैसे तेरा स्वामी वैसा ही तू। और अब तो उनके पास मथुरा के नगरी की स्त्रियां हैं, उनको भले मनाया करे। ये जो कुमकुम प्रसाद जो आप लाए हो अपनी मूछों पर चिपका कर, वो तो वहां जो यदुवंशी है, वहां तो इसका तो हास होता है, उपहास होता है। भाई अपनी नगरी में कोई ऐसा कृत्य करेगा तो उसका तो उपहास ही होगा ना, कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये देखो। उधर तो किया गोकुल में, अब यहां पर भी यही काम करते हैं, तो वहां तो उपहास होता है। लेकिन यहां पे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो कुमकुम प्रसाद है ना, इसकी आवश्यकता यहां पे नहीं है। हमको जलाने के लिए ले आया है ये सब, हम सब जो समझते, हमारे में ईर्ष्या भाव पैदा करने के लिए। यहां पे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों तेरे द्वारा ये भिजवाया? हमारे वियोग में और बढ़ोतरी हो, और याद करे उसे, और रुलाए, सब समझते। अब उद्धव जी जैसे उस प्रकार गोपियों के सामने, कि जैसे उनकी कृपा प्राप्त करनी हो उस प्रकार अपने आप को दिखाते हैं, तब गोपियां कहती है, सकृदधर सुधाम स्वा मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य तात्यजेस्मान् भवाद्रिक परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपिबतरितचेता उत्तम श्लोक जल्पैः उत्तम श्लोक जल्पैः। जैसा तू काला है ना, भमरे को कह रहे हैं, जैसा तू काला है ना, वो भी वैसा ही है, वो भी वैसा ही है। एक पुष्प में से रस खींचते हुए दूसरे पुष्प पर, हमको अभी थोड़ा बहुत याद है, उसने अधिक से अधिक एक ही बार हमको उसके अधरामृत का पान कराया, अधर ओष्ठ का पान कराया। अधरामृत अर्थात, अब स्पष्ट रूप से कह रहा हूं क्योंकि समझ में ना आए तो, गोपियां भगवान को जो गाढ़ चुंबन करती है, भगवान जो उनको चुंबन करते हैं, और उस समय जो अपने अधरों से जो रस झरता है और गोपियां जिनको ग्रहण करती है, उसी को कहते हैं अधरामृत। हमको एक बार उसने अपने थोड़ा सा अधरामृत का पान करवाया, लेकिन उसके पश्चात सद्यस्त्यजेस्मान भवाद्रिक, हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहां से चल गया, यहां से भाग गया वो, और अब उसका कोई अता पता नहीं। हमको आश्चर्य ये लगता है कि
इतने अनंत वर्षों से ये लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही है। कैसे कर रही है? इतना झूठा, इतना कपटी, छल कपट करने वाला, बात बात में झूठ बोलने वाला। हमको तो ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मी जी को भी इसने अपनी वाक्पटुता, ये मीठा मीठा बोलता है ना, उसी में ही पटा लिया है। अन्यथा लक्ष्मी तो चंचल है, सबसे ज्यादा चंचल लक्ष्मी कही गई है, और वो वहां पे स्थित हो गई, स्थिर हो गई। हमें आश्चर्य लगता है, लेकिन वो लक्ष्मी पटे, हम नहीं, क्योंकि हम तो इसको जानते हैं, ये कालिए को तो अच्छी तरह से जानते हैं। जा तू यहां से जा, ए भवरे तू जा, हमको एक बार अनुभव हो चुका है, हमको क्या समझता है तू, तू जा यहां से। यपि बत हृत चेता, उस चित्त चोर ने उस लक्ष्मी जी का भी चित्त चोर लिया है। बेचारी वो क्या करे। आगे कहते हैं, किमिह बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो न पुराणम् विजय सख सखीनाम् गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। अब जैसे उद्धव जी कह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो मत करो, भगवान कृष्ण ने आपको मनाने के लिए हमको कहा है, इसलिए हम आपको मना रहे हैं, कृपा आप मान जाओ। तब जैसे अब गोपियां कहती हैं, अरे भवरे हम तो वनवासिनी हैं, भोली भाली गोपियां हैं, हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे अनुनय विनय से हमको मनाने से अंत में प्राप्त क्या होगा? हम ही दूध मक्खन बेचकर अपनी आजीविका निर्वाहन करते हैं, तो हमसे क्या आकांक्षा रखता है? हम तो सब लूट गई है, उस पर तो हम सब लूट गई, अब हमारे पास बचा क्या है अपना, जो तू यहां आया। और ऐसा नहीं है कि हम उसको जानते नहीं हैं, नह पुराणम, उस पुराण पुरुष को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पुराना संबंध है उसके साथ हमारा। ऐसा नहीं है कि आजकल का है जो तू उसके विषय में हमें बताए, उनको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहां तेरी नहीं चलेगी। कहते हैं विजय सख सखी नाम, जिनके पास हमेशा विजय रहती है, जिनकी विजय निश्चित है, ऐसे कृष्ण। अब ऐसे कृष्ण को कह कि वो अब मथुरा नगर की जो स्त्रियां हैं उनके सामने जाकर उनको मनाए, तो उनका स्वार्थ सिद्ध होगा। क्योंकि अभी उनके संबंध नए नए हैं, वो उस छलिए को नहीं जानती, हम तो जान चुके हैं। अभी उनके हृदय में जो पीड़ा हो रही है ना, तो वो छलिया, वो कपटी उनकी हृदय की व्यथा को अभी शांत करता है, इसलिए उनको आनंद आता है। इसलिए उनको बोल, वहां पे जाकर उनको मना, हम तो इसको जान चुकी है, यहां पे तेरी कुछ भी नहीं चलेगी। और वहां जाकर तू कुछ करेगा तो तुझे कुछ प्राप्त होगा। तेरी चाटुकारिता, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर वो मथुरा नगरी की स्त्रियां तुझे कुछ देगी, उपहार देगी, यहां तुझे क्या मिलेगा। अब आगे कहते हैं, देवी भुवि चरसायां
का स्त्रियस्तद्युरापाः कपटरुचिरहास भ्रो विजृम्भस्य यास्यो चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे योत्तम श्लोक शब्दः योत्तम श्लोक शब्दः। जैसे उद्धव जी चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे हो, ऐसे अनुनय विनय करते हुए को देखकर अब गोपियां बोल रही हैं, अरे भाई, अरे भंवरे, तुझे क्या हम अकेले ही दिखती हैं? तू जैसा कृष्ण को समझ रहा है वैसा नहीं है। उसके भौहें के इशारे पर विश्व की ऐसी कौन सी स्त्री है जो दौड़ी न चली आए? इस पृथ्वी, स्वर्ग आदि लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसके इशारे को जानकर, एक मात्र इशारा काफी है, एक मात्र संकेत पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य, कोई ऐसी स्त्री है जो उसके रूप से, उसके लावण्य से, उसके मधुर चितवन से, उसके कटाक्ष से, उसके बोलवन से, उसकी वाणी से, उसकी मधुर अंग भंगिमा चाल से कोई आकृष्ट ना हो, आकर्षित ना हो और वहां चली ना आए। उसको कोई कमी नहीं है जो तू इतना यहां पे चरणों में गिरकर अनुनय विनय करता है। ये लक्ष्मी जी है ना, अहरनिश उनकी चरण सेवा करती रहती है। व्रज के एक संत है, इसका अर्थ यह लगाया व्रज के संतों ने कि लक्ष्मी जी वहां से इसलिए नहीं खिसकती कि यदि वो खिसकेगी तो अन्य लोग तो तैयार ही है उनका स्थान न ले ले। वो तो उनकी सेवा में नित्य है वहां पे। कहा आप, उसका नाम उत्तम श्लोक यानी पवित्र कीर्ति है जिसकी, पुण्य कीर्ति है जिसकी, इस श्लोक में जिसकी कीर्ति पवित्र है, पुण्य है, चारों ओर फैली हुई है, वो शब्द तभी सार्थक होगा, वो नाम तभी सार्थक होगा जब वो दिनों पर दया करे। हम जैसे को पहले लूट लिया, दीन बना दिया, और फिर अब अच्छा अच्छा नाम लेके घूम रहा है उत्तम श्लोक। उसको बोल, उस नाम को सार्थक कर, दया कर दिन पर। अब आगे कहते हैं, विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारै अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौर्त्यैर्मुकुन्दा स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजद कृतचेता किम नु संधेयमस्मिन्। उसी कृष्ण ने तुझे ये चाटुकारिता, एक दूत को किस प्रकार से चाटुकारिता करके अन्य को प्रसन्न करना चाहिए, कैसे अनुनय विनय करना चाहिए, ये सब कुछ तुझे सिखाकर यहां पे भेजा है। वो भी उसमें बड़ा निपुण है, वो भी यहां पे यही करता था, और आज तुझे सब कुछ सिखाकर यहां पे भेजा है। लेकिन तेरी चाटुकारिता, तेरे ये जो हाव भाव है यहां पे नहीं चलेंगे। हम सब समझते हैं, कारण हमने उसके लिए पति पुत्र स्नेहीजन सब कुछ, देह घे सब कुछ छोड़ने के लिए विवश हो गई, सब कुछ छोड़ दिया, और वो जैसे परम निर्मोही हो, निर्लेप हो, उससे कोई लेन देन ही ना हो, उसी प्रकार यहां सब कुछ छोड़कर निकल लिया वहां पे, और वहां का हो गया। और अब फिर यहां पे अनुनय विनय करने के लिए हमारे चरणों पर गिर रहा है। ये कौन सा नाटक है? नाटक मत कर।
और अब तू कहता है कि उस पर विश्वास करना। जब एक बार ऐसा हो गया हमारे साथ, कौन सी अपेक्षा से, कौन से हृदय से हम उन पर विश्वास करें? इसलिए हे भवरे, तू जहां से आया है वहां से लौट जा। आगे कहते हैं, मृगयोरिव कपीन्द्रम विव्यधे लोब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशवद्यः तदलमसित साख्ये दोस्त्यजस्तत्कथार्थः। जैसे गोपियां उद्धव जी को कहती हुई, ये निवेदन तो तुम यहां पे कर रहे हो, लेकिन उसका जो इतिहास है ना, उसको सुनकर हम कांप जाते हैं, हमको डर लगता है। उद्धव जी पूछते, कौन सा इतिहास, क्या किया है उसने? अरे नहीं जानते आप? राम जन्म में सुग्रीव का पक्ष लेकर, जैसे एक बहेलिया, एक शिकारी, एक व्याघ्र हरिण का शिकार करता है, उसी प्रकार छिपकर वाली को मार दिया था। याद आया? वाली। और यही किया, बलि के वहां पहुंच गए ब्राह्मण बनकर। वो बेचारे बलि ने प्रणाम किया, पूजा की, जो मांगा वो दे दिया, अंत में अपना जो शरीर था वो भी दे दिया, फिर भी वरुण पाश से बांधकर उसको पाताल लोक में भेज दिया। अब आप ही बताओ, ये कौन सा न्याय है? तुम्हारा जो ये कृष्ण है ना, कौवे जैसा है। उद्धव जी बोले, कौवे जैसा? अरे कौवा क्या करता है? कौवे को आप जब बलि देते हो, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है पंचबली, पंचबली में एक आता है काक बलि, यानी कौवे को खिलाना रोज। तो वो बलि जब उसको देते हैं तो कौवा क्या करता है? वो बलि तो आरोपता है, उसका भक्षण तो करता है, लेकिन अन्य कौवों को बुला देता है, और अन्य कौवे जो है, ये बेचारा जो बलि देने वाला है उसको घेर लेते हैं और उसको परेशान करते हैं। ऐसे ही ये कृष्ण ने यही काम किया है, ये कृष्ण ने यही काम किया। निर्दय, भारी निर्दय है, लौट जा। जिसका तू संदेशा लाया है उसको तू ही नहीं जानता, तू लौट जा, पुनः लौट जा। अब तो काली वस्तु से ही भय लगता है, अब तो काली वस्तु से ही भय लगता है। और यदि तुझे मन में ऐसा है ना कि कृष्ण ऐसा है ऐसा है, फिर भी उसके चरित्र के गुणगान क्यों गाया करते हो पूरे दिन, अहर्निश दिन रात उसके ही गुणगान क्यों गाया करती हो? तो जानना है हम क्यों गाया करती है? कि एक बार उसका चस्का जिसको लग गया, उसे वो चाहने पर भी नहीं छोड़ सकता। विवशता है, वो चस्का ही ऐसा है। कैसा चस्का है? तो कहते हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्तिम बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। कहते हैं कि उसकी लीला रूप कर्णामृत के एक कण भी यदि कर्ण में चला गया तो उसका रसास्वादन करके सभी प्रकार के द्वंद्व अर्थात राग, द्वेष, मोह, माया, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख,
शीत, गर्मी, सभी प्रकार के द्वंद्व छूट जाते हैं और केवल उसके अनुराग में ही ये मन चला जाता है। ऐसी तो उसकी लीलाएं हैं। और तुझे जानना है आगे उसकी ऐसी ही ये जो परम गहन ऐसी जो इसकी ये जो लीला है, मन को आकर्षित करने वाली, परमानंद प्रदान करने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली, हृदय में हमेशा स्थान बनाने वाली, हृदयस्थ हो जाने वाली ऐसी ये जो लीला है ना, उसका श्रवण कर करके कई लोग तो भिक्षुक बन गए और भिक्षाटन करके जैसे पक्षी हो कहीं पर भी दाना चुग ले और अपना जीवन निर्वाह कर ले, ऐसे कई ऋषि मुनियों ने अपने घर गृहस्थी को छोड़कर भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसी तो उसकी लीला है। ऐसा चस्का लगता है। पूछा ना चस्का कैसा होता है? हमने भी सब कुछ छोड़ दिया, हमने भी सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी हमारे साथ ऐसा किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा किया है। अब तू यहां हमें मनाने के लिए आया है। तुझे क्या ज्ञान हृदय पर क्या बीतती है? आगे कहते हैं वयमृतमिव जीम व्यारितं श्रद्धानाः कुलीकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्वो हरिण्यः ददृशशूरसकृदित तन्नख स्पर्शतीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता भण्यतामन्यवार्ता। कहते हैं ये जो कृष्णसार मृग है ना, उनकी जो पत्नी होती है हरणी, वो शिकारी मधुर संगीत बजाता है तो उस मधुर संगीत में उसका मन मोहित हो जाता है और अपने प्राण की परवाह किए बिना उस संगीत से लोभित हुए मन के द्वारा अपनी सुधा खो बैठती है और उसकी जाल में फंस जाती है और अपने प्राण खो बैठती। उसी प्रकार ये जो ये कृष्ण है ना, मीठा मीठा बोलता गया, बांसुरी बजाता गया, हमारे पास आया, मधुर वाणी, लुभावनी वाणी, कामुक वाणी का प्रयोग करते हुए उनके नख से हमारे कोमल अंगों को नख क्षक्त करते हुए, स्पर्श करते हुए, हमें कामुक करते हुए हमारा धन लूट लिया, हमारे हृदय में बस गया, हमारा चित्त चोर लिया और आज हमारी ये दशा है जैसे वो हरणी की। तू हमें क्या समझाने के लिए आया है? तुझे क्या ज्ञान? वो पीड़ा तुझे क्या ज्ञान? लौट जा, तू लौट जा। कोई दूसरी बात हो तो बोल। तब जैसे लौटकर वापस आया हो और अब गोपियां उन पर कृपा करती हुई, प्रसन्न होती हुई कहती है, प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किम वराय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मे अंग नयसि कथमिहास्मान् दोस्त्यज द्वन्द्व पार्श्वम् सततमुरति सौम्य श्रीर्वधो साकमास्ते श्रीर्वधो साकमास्ते। अब जब लगा एक बार तो तू जाकर वापस आया और हमारे प्रियतम ने ही मनाने के लिए भेजा है, तो बोल तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इच्छित वर देने के लिए हम तैयार हैं।
जो तू चाहेगा वो हम दे देंगे, लेकिन सच बताओ, क्या तुम हमें यहां से लेने के लिए आए हो? और यदि एक बार हम वहां पे जाएंगे तो क्या हम पुनः लौट सकेंगे? क्या हम पुनः लौट सकेंगे? वैसे भी हमारे वहां जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कारण उनके हृदय में लक्ष्मी जी नित्य निरंतर श्री वत्स के चिन्ह के रूप में वहां निवास करती है। तो अब हमारी क्या आवश्यकता? और इस प्रकार अंत में कहती है, अपीबत मधुपुर्याम् आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धोश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा न किङ्करीणां गृणीते भुजमघुरु सुगन्धम् मूर्धन्यधास्यत् कदानु। बस हमें ये बताओ हे भवरे, वो जो आर्यपुत्र श्री कृष्ण अपने गुरुकुल से लौटकर उस मधुनगरी में जो निवास करता है, अब वहां पर अपने माता पिता को, नंद बाबा को, यशोदा जी को, गोप गणों को और हमको कभी याद करता है? हमारे विषय में कुछ कहता है? बस हमारा एक ही प्रश्न है कि उसका जो शीतलता प्रदान करने वाला जो कर है, कृपा करने वाला जो कर है, वो कर हमारे मस्तिष्क पर अब दूसरी बार पड़ेगा? क्योंकि एक बार वो देकर चला गया, ऐसी कृपा करके चला गया, अब हमसे सहा नहीं जाता, हमसे जिया नहीं जाता, हमारे प्राण चले जा रहे हैं। भवरा, अब हम क्या कहें? बस यहां पर गोपियों ने अपने हृदय की व्यथा उद्धव जी को लक्षित कर भंवरे के माध्यम से प्रकट की है, और तदंतर उसके पश्चात उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाया है, जिसके विषय में हम कल श्रवण करेंगे। और आज सत्संग को भगवान के चरणों में विराम देते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।